कब आएंगे सदन के अंदर, ये सवाल है पूरे देश का। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये काम तो हम भी कर सकते थे। राहुल गांधी का कुछ पुतला लेकर के दिखा सकते थे, सोनिया गांधी का या फिर किसी और का उनके, लेकिन ये नीचता की हद है। कहते हैं जब तर्क खत्म हो जाते हैं, तथ्य बचते नहीं, तो राजनीति तमाशे का तंबू तान लेती है। अब तो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मॉनसून सत्र के पहले दिन से आखिरी दिन तक विपक्ष और खासकर कांग्रेस और उसके नेता ने अपने राजनीतिक मनोरंजन की सीरीज को बनाए रखा और पूरा सत्र स्वाहा हो गया। हाल ये रहा कि 19 कार्य दिवसों में दोनों सदनों के भीतर जो प्रस्तावित काम के घंटे थे वो करीब 228 घंटे थे। इसमें से काम कितना हुआ? 17 घंटे 30 मिनट लोकसभा चली और 37 घंटे 20 मिनट राज्यसभा चली। और विपक्ष के तमाम अड़ंगों के बावजूद कुल बिल पास हुए 12। दोनों सदनों का कुल समय बर्बाद हुआ 173 घंटे 10 मिनट। आने को तैयारी नहीं ना, जब खुद ही प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे हैं, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे हैं, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो? अरे या हाउस में बैठ के सुनो। उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। और पवन खेड़ा जैसे नेता क्या ऐसे ड्रामों और नौटंकियों से लोकतंत्र को ऊंचे पायदान पर ले जाना चाहते हैं? हाल ये है कि खेड़ा की नौटंकी को खुद उनकी ही पार्टी के सीनियर लीडर ने सतही बता दिया। कांग्रेस के नेता बंदर का पुतला लेकर के आए थे और उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं इस चीज पर विश्वास नहीं करता हूँ और मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स में एक ग्रेविटी मेंटेन करना चाहिए। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। लेकिन जब लीडर ही ऐसी नौटंकियों पर फिदा हो तो भला अनुचर अपना उत्साह क्यों ठंडा करे? तो कांग्रेसी मॉनसून भर गर्म रहे, खूब वितंडा ताना गया, नेता प्रतिपक्ष मैदान के बाहर खूब ताल ठोकते रहे। पेपर लीक के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ, राम मंदिर दान चोरी को लेकर नारेबाजी हुई, लाठीचार्ज के मुद्दे पर गृह मंत्री से जवाब मांगा गया, आरोप लगाया गया कि सरकार चर्चा से भाग रही है। अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है, और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। खूब समा बांधा गया, जमकर निशाना साधा गया और जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देने की बात कही, अफरा तफरी मच गई। जिस मुद्दे पर कांग्रेस ने इतना बड़ा गुब्बारा फुलाया था, शाह के एक रुख से विपक्ष के उस नैरेटिव की हवा निकल गई, जिसमें ये बात बार बार कही जा रही थी कि सरकार जवाब से भाग रही है। तो क्या आखिरी ओवर में मैच बदल गया? विपक्ष का बनाया सारा नैरेटिव बिगड़ गया क्योंकि शाह जवाब देने को तैयार थे, कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं थी। नैरेटिव ये भी बना कि सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष भागा। संसद में काम और चर्चा के बजाय विपक्ष ने हंगामे को चुना। पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने नेता की जिस बॉलिंग से सरकार को क्लीन बोल्ड करने का दावा कर रही थी, वो वास्तव में नो बॉल थी और इस पर शाह ने आगे बढ़कर जवाब वाला एक सिक्सर और जड़ दिया। इस सब के बीच आज एक गंभीर बात हुई जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई उनकी रैली और इसके बाद कुछ तत्वों की तरफ से किए गए शुद्धिकरण यज्ञ की घटना का जिक्र किया और इस घटना की भर्त्सना करते हुए जेपी नड्डा ने उन्हें जांच का भरोसा भी दिया। हमने बताया ये अच्छा नहीं देश के लिए, ये
देश को डिवीजन करता है और आजादी के बाद भी अगर बीजेपी के उसूलों पे विश्वास रखने वाले लोग और धर्म के नाम पे अगर शुद्धिकरण करते हैं तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। सर, जो माननीय खड़गे जी ने कहा है ये सच में बहुत ही दुखदायी विषय है। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी। लेकिन ऐसी भाषा, ऐसी मर्यादा और ऐसे तमाशों का क्या बीजेपी के तरह कोई भरोसा कांग्रेस और उसके नेता की तरफ से भी आएगा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा और आचरण आगे नहीं होगा? विरोध प्रदर्शन विपक्ष का अधिकार है, लेकिन अगर ऐसे प्रदर्शन जनता के काम से लेकर पद का अपमान तक करने लगे तो इससे लोकतंत्र तो मजबूत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।